हेलो बच्चों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर लाइट, प्रकाश। तो अपने को पहले ये देखना होगा कि हाँ प्रकाश होता क्या है। देखिए, अपने को पढ़ना है लाइट। देखिए, जैसा अपन जानते हैं कि लाइट का सबसे बड़ा स्रोत जो अपने पास है वो है सूर्य। अपने पास लाइट का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी पर मैक्सिमम जो लाइट अपने को मिल रही है वो कहां से मिल रही है? सूर्य से मिल रही है। और सूर्य से जो लाइट निकलती है, जैसे अपन ने कहा एक सनलाइट जो होती है, ये जो सनलाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। ये सनलाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, जिन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं? विबग्योर। सनलाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? विबग्योर। और एक व्हाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है। तो उसके अंदर कौन सा कलर होता है? 7 कलर। 7 कलर कौन कौन सा? ये बी क्या होता है? वॉयलेट। आई क्या है यहाँ पर? इंडिगो। बी क्या है? ब्लू। जी क्या है? ग्रीन। वाई येलो। ओ ऑरेंज। आर रेड। ठीक है, तो ये जो 7 कलर्स होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सनलाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जब सनलाइट जो होती है उसका 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, तो उस टाइम अपने को ये 7 कलर्स दिखते हैं, जिन्हें अपन लोग रेनबो बोलते हैं। जिन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं? रेनबो बोलते हैं। रेनबो कब बनता है? जब सनलाइट जो होती है बारिश की बूंदों के ऊपर टकराता है तो रेनबो का फॉर्मेशन होता है। मतलब उसके अंदर कौन सी घटना होती है? उसके अंदर अपवर्तन की घटना होती है। और अपवर्तन की घटना के फलस्वरूप अपने को क्या दिखता है? रेनबो दिखता है। जो सनलाइट जो होती है वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, इस वजह से अपने को क्या होता है? रेनबो दिखता है। ठीक है, तो अपने को ये देखना है कि जो सनलाइट के अंदर 7 कलर्स किस टाइप से दिखते हैं और लाइट के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है। जनरली लाइट के अंदर 2 टाइप की घटनाएं होती है, एक तो अपवर्तन की घटना और एक दूसरी परावर्तन की घटना। एक अपवर्तन की घटना होती है और दूसरी कौन सी होती है? परावर्तन की घटना होती है। और ये जो लाइट जो होती है वो 2 टाइप की प्रकृति शो करता है, एक तो कणीय प्रकृति, एक तो कणीय प्रकृति और दूसरी तरंगीय प्रकृति। ठीक है, कणीय और तरंगीय प्रकृति शो करता है। और ये जो सिद्धांत दिया था वो दिया था डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने ये सिद्धांत दिया था कि प्रकाश जो होता है द्वैत प्रकृति दर्शाता है। प्रकाश जो होता है वो द्वैत प्रकृति दर्शाता है। और ये द्वैत प्रकृति कौन कौन सी? मतलब 2 टाइप की प्रकृति दर्शाता है, कणीय प्रकृति है, तरंगीय प्रकृति। अब देखिए, अब बात आती है कि जब सनलाइट के अंदर सारे कलर ये प्रेजेंट होते हैं तो अपने को कोई कलर ब्लैक क्यों दिखाई देता है, कोई कलर अपने को ब्लू क्यों दिखाई देता है, कोई कलर रेड दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर अपने को कोई ऑब्जेक्ट जो होता है रेड कलर का दिखाई दे रहा है, अपने को कोई ऑब्जेक्ट अगर रेड कलर का दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेड कलर को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, रेड कलर को वापस परावर्तित कर रहा है। बाकी सारे कलर को अवशोषित कर रहा है और एक रेड कलर को क्या कर रहा है? वो परावर्तित कर रहा है। जैसे अपन देखिए, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट बना रखा है, ये ऑब्जेक्ट मान लो अपने को रेड कलर का दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो सारे कलर को तो क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है और ओनली रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओनली क्या कर रहा है? वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसलिए अपने को जो अपनी आईज जो होती है, अपने को वो रेड कलर दिखाई देता है, क्योंकि वो रेड कलर को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसे ही यदि मान लो अपन बोलते हैं कि हमें ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो ब्लू कलर को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने को किसी कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट बाकी सारे कलर को तो क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है और उस कलर को क्या कर रहा है? वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब देखिए, कभी कभी अपन बात करते हैं कि सर हमें तो कोई ऑब्जेक्ट जो था वो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, वो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। अब वो ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का कब दिखाई देगा आप लोगों को? जब कंप्लीट लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। कंप्लीट लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। सारे के सारे कलर को अगर वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करता है
तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो होगा अपने को किस कलर का दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा। वो ऑब्जेक्ट अपने को किस कलर का दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा, जब वो सारे कलर्स को एब्जॉर्व कर रहा है। और अगर मान लो अपन बात करते हैं कोई ऑब्जेक्ट अपने को व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या कौन सी कंडीशन है, ब्लैक की, ये कौन सी कंडीशन, अपने को कोई भी कलर ले सकते हैं। तो अगर अपने को कोई ऑब्जेक्ट व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सारे कलर को क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अपने को किस फॉर्म में दिखाई देता है, वो व्हाइट कलर की फॉर्म में दिखाई देता है। इसलिए वो ऑब्जेक्ट अपने को कैसा दिखेगा, व्हाइट कलर का दिखाई देगा। इसलिए आप लोग देखते हो कि गर्मियों के टाइम में अगर अपन ब्लैक कपड़े पहनते हैं तो अपने को गर्मी ज्यादा फील होती है। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि ब्लैक कलर क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है। ब्लैक कलर क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है। तो इसलिए उस कंडीशन में अपने को गर्मी ज्यादा फील होती है, ठीक है। मतलब कि व्हाइट कलर जो होता है वो क्या कर रहा है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस अगर अपने गर्मियों के अंदर अगर व्हाइट कपड़े पहने तो अपने को गर्मी क्या लगेगी, कम लगेगी, और अगर ब्लैक पहनेंगे तो गर्मी अपने को ज्यादा लगेगी। तो ये बात क्लियर होगी कि अपने को कोई कलर व्हाइट को दिखाई देता है, कोई ब्लैक को दिखाई देता है, और कोई भी दूसरा कलर को दिखाई देता है। अब कंडीशन आती है, तो कभी कभी तो हम ये देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। कभी कभी अपन देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट अपने को ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, पारदर्शी। वो ऑब्जेक्ट अपने को पारदर्शी क्यों दिखाई देता है, उसकी कंडीशन क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट पर लाइट टकराती है, लाइट क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को पार करके आगे चली जाती है। लाइट क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को पार करके आगे चली जाती है। तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट जो अपने को ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। ये लाइट जो होती है ऐसे ट्रेवल कर जाती है, स्ट्रेट ट्रेवल कर जाती है उस ऑब्जेक्ट को पार करके, इसलिए वो अपने को ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये होता है लाइट की कुछ घटनाएं जो होती है, जैसे अपने को कौन सा कलर, ये कलरफुल क्यों दिखाई देता है, अगर मान लो अपन ब्लैक क्यों दिखाई देता है, व्हाइट क्यों दिखाई देता है, रेड क्यों दिखाई देता है। और लाइट जो होती है वो द्वैत प्रकृति दर्शाती है, ठीक है, ड्यूअल नेचर शो करता है। कौन सा नेचर शो करता है, वो ड्यूअल नेचर। और ये किसने बताया था, डी ब्रॉगली ने। और डी ब्रॉगली ने ड्यूअल नेचर क्यों बताया, क्योंकि उसने कहा था कि प्रकाश जो होता है और लाइट जो होती है वो वेव फॉर्म में और पार्टिकल फॉर्म में, दोनों फॉर्म में होती है। कणीय प्रकृति और तरंगीय प्रकृति दोनों की फॉर्म में होती है, ठीक है। और इसमें अपने को लाइट की कौन कौन सी घटनाएं अपने को पढ़नी है, एक तो अपने को पढ़ना है परावर्तन, रिफ्लेक्शन, और दूसरा अपने को पढ़ना है अपवर्तन। रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये दो घटनाएं अपने को पढ़नी है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए परावर्तन कहते हैं किसे हैं, पहले बात करते हैं हम लोग परावर्तन कहते हैं किसे हैं। क्या होता है परावर्तन की घटना, जब प्रकाश किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आता है। जब प्रकाश किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आता है तो उस घटना को अपन क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। उस घटना को क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे, क्योंकि प्रकाश की घटना के अंदर माध्यम परिवर्तित नहीं हो रहा है। परावर्तन की घटना के अंदर माध्यम परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो उस घटना को अपन क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। कि जो प्रकाश की किरण है वो वापस आ रही है, इसमें जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है, उस घटना को अपन ने क्या नाम दिया है, परावर्तन नाम दिया है। तो उस घटना को अपन ने परावर्तन कहा। देखिए अभी परावर्तन जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। नियमित परावर्तन की घटना कैसे होती है, जैसे कि मान लो कोई भी प्लेन मिरर, ये समतल दर्पण लिया आपने, ठीक है। ये ध्यान रखें आप लोग कि जो परावर्तन की घटना होती है वो
किसके द्वारा हो होगी? मिरर के द्वारा। किसके द्वारा होगी? मिरर के द्वारा, दर्पण के द्वारा। और दर्पण का निर्माण कैसे होता है? कोई भी पारदर्शक सतह हो उसके ऊपर अपन ने किसका लेपन कर देते हैं? एल्यूमिनियम एंड सिल्वर का। एल्यूमिनियम एंड सिल्वर का लेपन करने से उस जो सतह, पारदर्शक जो सतह जो होती है वो दर्पण की तरह बिहेव करती है, मिरर की तरह बिहेव करने लगती है। तो अपन ने यहाँ पर एक समतल दर्पण लिया है। ये कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। प्लेन मिरर, ठीक है। यहां से कोई भी लाइट जो होती है वो आके टकराती है इस प्लेन मिरर पे, कोई लाइट रे जो आके टकरा रही है, तो ये क्या होती है? वापस दूसरी दिशा के अंदर उसी माध्यम में लौट जाती है। ये तो प्रकाश किरण आ रही है और ये प्रकाश किरण क्या होती है? ऐसे वापस चली जाती है। जो मान लो अपन कहते हैं कि लाइट की किरण ऐसे आ रही है तो ये लाइट की किरण ऐसे चली जाएगी। अगर अपन कहते हैं लाइट की किरण ऐसे आ रही है तो लाइट की किरण ऐसे चली जाएगी। तो मतलब जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या होती है? प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है, ठीक है। तो इसे अपन लोगों ने क्या नाम दिया? ये नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ पे अपने समतल दर्पण लिया है, समतल दर्पण से अपन ने क्या करवाया है? एक परावर्तन की घटना को करवाया। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट आता है इसका आता है, वो आता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब लोग थोड़ा ध्यान रखें, हिंदी की गलतियां अगर कहीं हो जाती है, मात्रा आ गई, आप छोटी मात्रा की जगह बड़ी मात्रा लगा दिया, बड़ी मात्रा की जगह छोटी मात्रा लगा दिया, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि हो सकती है ऐसी गलतियां मेरे से, है ना। तो इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। कहीं पर भी मात्रा बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे तो छोटी मात्रा आएगी, यहाँ पे बड़ी मात्रा आएगी, तो उसका आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, है ना। ठीक है। विसरित परावर्तन कैसा होता है? कोई भी खुरदरी सतह लेते हैं मतलब, ये कैसी है? खुरदरी सतह है। खुरदरी सतह या फिर खुरदरा दर्पण। तो इसमें क्या होता है? जो लाइट की किरण जो आती है वो क्या होती है? फैल जाती है। लाइट की किरण क्या होती है? विस्तृत हो जाती है, फैल जाती है। जैसे इस तरीके से लाइट की किरण को आगे टकराती है, तो जिस साइड में इसका स्लोप होता है, जिस साइड इसका ढाल होता है, उस दिशा में क्या होती है? ये चली जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लो अपन बात करते हैं कि लाइट की किरण मान लो यहाँ पर आके टकरा रही है, तो ये लाइट की किरण क्या होती है? ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो इस घटना के अंदर, विसरित परावर्तन की घटना के अंदर क्या होता है? जब प्रकाश की किरण आती है तो वो क्या होती है? फैल जाती है। किस दिशा में फैलेगी? जिस दिशा में उसका स्लोप हो, जिस दिशा में उसका ढाल हो, जिस दिशा में उसका ढाल होता है उस दिशा में ये क्या होती है? प्रकाश की किरण फैल जाती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये बात आप लोगों को? क्या अपन नियमित परावर्तन में क्या पढ़ा और दूसरा अपन ने विसरित परावर्तन में क्या पढ़ा? नियमित परावर्तन में क्या हो रहा है? तो प्रकाश की किरण जैसे आ रही है उस दिशा में सीधे ट्रेवल कर रही है, और विसरित परावर्तन में क्या हो रहा है? प्रकाश की किरण टकरा के, सतह से टकरा के फैल रही है। और किस दिशा में फैल रही है? जिस दिशा में उसका स्लोप हो, जिस दिशा में उसका ढाल हो, ठीक है। तो ये अपने पास में दो घटनाएं अपने पढ़ी है, प्रकाश के परावर्तन की घटनाएं, ठीक है। अब अपने को पढ़ना है परावर्तन के नियम। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? परावर्तन के नियम। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, परावर्तन के नियम पूछे जाते हैं, थोड़ा सा सीरियसली होकर पढ़े। अपने को पढ़ना है परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना अपने को? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अपने को क्या पढ़ना है? प्लेन मिरर लिया आपने, ये सरफेस है, प्लेन मिरर लिया आपने, ठीक है। यहां से कोई लाइट रे आती है, मिरर से टकराकर वापस लौट जाती है। तो अपन ने क्या कहा है कि ये लाइट रे आती है और ये लाइट रे क्या होती है? वापस चली जाती है,
ठीक है, यहां से टकरा के वापस जा रही है। जब प्रकाश किरण उसी माध्यम में जा रही है तो उस घटना को अपन ने परावर्तन नाम दिया है। ठीक है, हाँ, अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों लाइंस के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इन दोनों के बीच में अपन ने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन अपन ने ड्रॉ कर दिया। ये किरण आ रही है और ये किरण जा रही है, इनके बीच में अपन ने एक, इसके जो अपना प्लेन मिरर है इसके परपेंडिकुलर, इसके लंबवत एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है अपन ने। इसको नाम दिया है अपन ने अभिलंब। क्या नाम दिया अपन ने, अभिलंब। ठीक है, और जो प्रकाश किरण आ रही है इस किरण का नाम है आपतन किरण। इंसिडेंस रे। ठीक है, ये कौन सी किरण है, इंसिडेंस है, और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसलिए आपतित किरण है तो ये कौन सी किरण हो जाएगी, अब ऐसे मत बोलना सर ये आपतित किरण है, ये जापतित किरण होगी। ठीक है, जो जाने वाली है तो जापतित, आने वाली तो आपतित, ये जाने वाली है तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है। ठीक है, अभिलंब और इंसिडेंस रे, इनके बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। अभिलंब को हम लोग लिख दो परपेंडिकुलर, इनके बीच में एंगल जो बन रहा है उस एंगल का नाम दिया अपन ने एंगल आई। क्या नाम दिया अपन ने इसको, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर और इस परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको नाम दिया अपन ने एंगल आर। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये अपन ने एक परावर्तन का, रिफ्लेक्शन की घटना का एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, डायग्राम किस तरह से अपने ड्रॉ किया है, एक प्लेन मिरर लिया अपन ने, एक प्रकाश किरण आती है, इसको अपन ने नाम दिया इंसिडेंस रे, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और ये प्रकाश किरण जा रही है उसको अपन ने नाम दिया रिफ्लेक्टेड रे या फिर परावर्तित किरण। और इनके बीच में अपन ने एक अभिलंब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो क्या है, इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अभिलंब होता है। ठीक है, इन दोनों बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसको नाम दिया अपन ने एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको नाम दिया अपन ने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है इसका फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ये जो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अपन क्या कहेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण एंड अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया कि तीनों जो किरणें होती है वो क्या होती है, एक ही तल में होती है। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड लॉ है इसका कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इन दोनों का मान हमेशा समान रहता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब अपन क्या कहेंगे, एंगल आई जो होता है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सेकंड लॉ हो गया। अब देखिए
चाहे आप लोग डिफ्यूज्ड मिरर लेते हो, चाहे आप लोग प्लेन मिरर लेते हो, कोई भी घटना होती है तो उन घटना के अंदर परावर्तन के यही नियम होंगे, मतलब इन दोनों का मान हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। देखिए एक डायग्राम बनाता हूं मैं। यदि मान लो अपन बात करें मिरर ऐसा हो, तो आपने कहा है कि प्रकाश किरण ऐसे आती है, टकरा के ऐसे चली जाएगी, तो इसमें एंगल आई और एंगल आर का मान इक्वल कैसे होगा? तो अपन देखिए आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण, ये यहाँ पर एक छोटी सी एक लाइन अपन मानते हैं इसको, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन बनती है वो लाइन बनती है इस टाइप की, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि लाइन जो बनती है वो इस टाइप की, इसके बीच में ऐसे ऐसे लाइन बनती है। तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहेगा, क्योंकि कौन सी घटना है, रिफ्लेक्शन की घटना है। तो ये घटना कौन सी है, रिफ्लेक्शन की घटना है, इसलिए ये एंगल आई और एंगल आर का मान क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। जब परावर्तन की घटना होती है, जब परावर्तन की घटना होती है, चाहे प्लेन मिरर हो या डिफ्यूज्ड मिरर हो, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर रहेगा, ठीक है। तो ये होते हैं इस परावर्तन के नियम होते हैं। क्लियर हो गए? ये दोनों नियम आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। तो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट पढ़ना आप लोगों को समतल दर्पण से परावर्तन। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। देखिए क्या पढ़ते हैं अपन लोग, ये समतल दर्पण लिया मैंने, तो इसमें रिफ्लेक्शन की घटना कैसे होती है इसमें बताया जाता है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाई है पी, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाई है पी, ठीक है। तो प्लेन मिरर में देखने पर वो जो स्ट्रक्चर है उतनी ही दूरी पर आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करेगी, उतनी ही दूरी पर। जैसे अगर मान लो ये यहाँ पर है तो ये क्या होगा, उतनी ही दूरी पर आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पर पी बनाया है तो ये मेरे को पी का उल्टा दिखेगा और आभासी प्रतिबिंब होगा। और दूरी क्या रहेगी, ये दूरी जो होती है ये दूरी समान रहती है, ये दूरी जो होती है वो क्या होती है, समान रहती है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, और इसका क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अपन क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, उल्टा होता है और समान दूरी पर बनता है। हो गया क्लियर ये बात आप लोगों को, ठीक है। और इसी घटना को अपन लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व परावर्तन। इस घटना को क्या बोलते हैं, पार्श्व परावर्तन। इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना। इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात आप लोगों को? तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें। आप लोग चाहे कोई भी वर्ड ले सकते हैं यहाँ पर। आप लोगों ने मान लो अगर यहाँ पे बी लिया है तो आप लोगों को उल्टा बी दिखेगा, आप लोगों ने ए लिया है तो देखिए ए ही दिखेगा, क्योंकि ए का उल्टा ए ही होता है, ठीक है। आप लोग अगर सी लेते हो तो आप लोगों को उल्टा सी दिखेगा, ठीक है। तो इस टाइप की घटना आप लोगों को दर्शाई जाएगी। तो क्लियर हो गया ये आप लोगों को, अगर समतल दर्पण से परावर्तन की घटना किस तरीके से होती है, ठीक है। तो और इस घटना को अपन लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व परावर्तन बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग ये थोड़ा ध्यान रखें कि इससे आभासी प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, समान दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कोई भी आप लोग चाहे अपना नाम लिख सकते हो, इसलिए आप लोगों को पता है जो एम्बुलेंस का जो लिखा जाता है, एम्बुलेंस के ऊपर नाम लिखा जाता है एम्बुलेंस, वो क्या उल्टा लिखा जाता है, ताकि आगे चलने वाले लोगों को जब मिरर में देखे तो उसको सीधा दिखे और उसको इजीली पढ़ पाएगा, पीछे एम्बुलेंस आ रही है तो उसको जगह दे दी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एम्बुलेंस का जो आगे नाम लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है, ठीक है। आप लोग अपना नाम लिख के ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लो आप लोगों ने नाम लिख दिया है, कुछ भी नाम ले सकते हो आप लोगों ने लिखा राम, ठीक है। तो इसमें कैसे दिखेगा, इसमें देखिए पहले दिखेगा नजदीक, एम है तो आप लोगों को एम पहले दिखेगा, फिर ए है तो आप लोगों को ए दिखेगा, आर है तो फिर आप लोगों को आर, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों को वो प्रतिबिंब दिखेगा,
ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, देखिए अपन ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अपन नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, और उसकी कुछ अलग से घटनाएं हैं, उन घटनाओं को पढ़ेंगे, दर्पण फॉर्मूला पढ़ेंगे और आवर्धनता पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपना टॉपिक आ जाएगा अपवर्तन की घटना। क्लियर है? ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। तो थोड़ा सा एक बार आप रिवाइज करते रहे ताकि आप लोगों को टॉपिक्स क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी ये फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट किया अपन ने, और फिजिक्स का पार्ट ऐसा होता है जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करते रहोगे तब तक इजीली समझ में नहीं आएगा। तब इसलिए कहता हूँ कि आप लोग साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।